बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन। तमाम तारीफ़ें अल्लाह ताला की पाक ज़ात के लिए जो तमाम जहानों की खालिक, मालिक और परवरदिगार है, और लाखों करोड़ों अरबों खरबों दरूद और सलाम अल्लाह ताला के आखिरी नबी और रसूल हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा अहमद मुजतबा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर। नाज़रीन, आज की इस वीडियो में इंसदाद दहशतगर्दी की जो अदालत है, जिसको हम लोग एंटी टेररिज्म कोर्ट कहते हैं, इसके मतलब चंद अहम मालूमात हैं जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा इस वीडियो में। और ये जो इंसदाद दहशतगर्दी एक्ट 1997 है, ये भी मैं इंशाल्लाह आपके साथ किसी वीडियो में शेयर करूंगा। तो ये थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन है, बहुत अहम है, जो आपके साथ शेयर की जा रही है। तो चलते हैं बगैर वक्त ज़ाया किए अगली साइड पर। नाज़रीन, पाकिस्तान के अदालती निज़ाम में इंसदाद दहशतगर्द की जो अदालत है, इसको बड़ी अहमियत हासिल है। इसका थोड़ा सा इंट्रोडक्शन आपको बता दूं कि 1997 में जब एंटी टेररिज्म एक्ट बना, तो उस वक्त मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब की हुकूमत थी। तो उन्होंने इस एक्ट पर अमल दरामद करवाने के लिए स्पेशल अदालतें कायम की, जिन्हें एंटी टेररिज्म कोर्ट्स कहा जाता है। यानी कि ये जो हमारा एंटी टेररिज्म एक्ट है, उसके तहत ये अदालतें जो हैं स्पेशल कोर्ट्स बनाई गई, यानी कि इंसदाद दहशतगर्दी की अदालतें जो इस एक्ट के तहत कायम की गई। नाज़रीन, इन अदालतों के क़याम से पुलिस के जो इख्तियारात थे वो मज़ीद वसी हो गए, जैसे कि मुश्तबा अफराद जो थे उनको गिरफ्तार करना और पुलिस हिरासत में रखना वगैरह वगैरह। नाज़रीन, 1997 से लेकर 2009 तक इंसदाद दहशतगर्दी एक्ट में कई तरमीम की गई। अदालती हुक्म से पहली तरमीम एक केस से शुरू हुई थी, वो भी मैं इंशाल्लाह आपके साथ किसी वीडियो में शेयर करूंगा। और ये जो तरमीम की गई हैं, अमेंडमेंट्स जो इस एक्ट में की गई हैं, इंशाल्लाह अगली किसी वीडियो में आपके साथ इनको शेयर करूंगा। अब बात करते हैं इस अदालत की, जो खसूसियात मैंने आपके साथ इस वीडियो में शेयर करनी है। पहले नंबर पर जो है इस अदालत के जज साहब है, उनका हल्फ के किस तरह लिया जाता है, किस तरह होता है, ये आपके साथ शेयर कर दूं। नाज़रीन, इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत के जज साहब जो हैं, अगर मुसलमान हैं तो खुद हलफ लेंगे। वो कहेंगे कि मैं इंसाफ के तकाज़ों को पूरी ईमानदारी से निभाऊंगा और किसी किस्म की कोताही नहीं करूंगा, खुद से हलफ लेंगे। मुख्तसर वक्त में फैसला करना इसकी खसूसियात में एक खसूसियत है इसकी। नाज़रीन, इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत में 7 दिन के अंदर अंदर जो होता है वो फैसला किया जाता है। और इस अदालत में मुल्ज़म का वकील जो होता है सिर्फ 2 बार ही तारीख ले सकता है, यानी कि आप तारीख पे तारीख वाला कोई चक्कर नहीं रहता, आप इस चक्कर से बच जाते हैं। अब जज साहब के खिलाफ कार्रवाई किस तरह हो जाती है, अगर वो फैसला अब ना करें जल्दी या इस तरह ना करें, इस जैसा कि बताया जा रहा है। नाज़रीन, अगर 2 तारीखों के बाद मुल्ज़म का वकील जो है पेश नहीं होता, तो अदालत जो है वो रियासत से, सरकार से वकील लेगी, सरकारी वकील लेगी, जिसकी प्रैक्टिस कम से कम 7 साल होगी, और इस तरह केस का जो है वो फैसला किया जाएगा। अगर जो जज साहब हैं इस अदालत के इस तरीकाकार पर अमल नहीं करते, तो उनको जो है सजा मिलेगी, उनके खिलाफ भी कार्रवाई होगी। अगर मुल्ज़म मफरूर हो तो नाज़रीन क्या होगा। नाज़रीन, अगर मुल्ज़म मफरूर हो तो इस अदालत की खसूसियात में एक ही खसूसियत ये भी शामिल है, अदालत जो है सरकार से सरकारी वकील लेगी और ऐसा तस्वर करेगी कि मुल्ज़म हाज़िर अदालत है और वो खुद वकील मुल्ज़म की तरफ से मुकदमा लड़ेगा। जो सरकारी वकील लिया जाएगा। जुर्म साबित होना और अपील करना। नाज़रीन, अगर मुल्ज़म जो है वो मफरूर है, उस पर जो जुर्म साबित हो जाता है, तो अदालत मुल्ज़म की गैर मौजूदगी में उसे सजा सुनाएगी। अगर मुल्ज़म खुद या पुलिस उसको अदालत के सामने लेकर आई है, तो 60 दिन के अंदर अंदर जो है मुल्ज़म दरख्वास्त देगा कि उसे जो सजा दी गई है उसे ख़त्म किया जाए। नाज़रीन, ये चंद अहम खसूसियात थी या इसकी दिलचस्प इंफॉर्मेशन थी जो मैंने आपके साथ शेयर करनी थी। तो आज के लिए इतना ही। जिंदा रहा तो आपके साथ फिर इंशाल्लाह अगली वीडियोस में मुलाकात होगी। इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।